ये जस्टिस नहीं है। ये है डिटेंशन विद पेपर वर्क। किसी इंसान को 5 साल तक जेल में रखना, बिना ट्रायल कंप्लीट हुए, बिना कन्विक्शन, बिना ये प्रूव किए कि वो गिल्टी है, और फिर इसको लीगल प्रोसेस बोल देना, ये ह्यूमैनिटी का मजाक है। एक हेल्थी डेमोक्रेसी में बेल रूल होता है, जेल एक्सेप्शन। यहाँ उल्टा हो चुका है। जेल ही पनिशमेंट बन चुकी है और ट्रायल बस एक फॉर्मेलिटी। उमर खालिद को जज होने से पहले ही सजा मिल चुकी है, कोर्ट के वर्डिक्ट से नहीं, बल्कि डिले और प्रोसीजर के जरिए। सीधी सी बात है, अगर स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो ट्रायल खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर केस इतना सॉलिड है तो 5 साल की जेल क्यों चाहिए सिर्फ तैयारी के लिए? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन यहाँ जस्टिस डिलेड नहीं, जस्टिस सस्पेंडेड है। सबसे स्केरी बात ये नहीं है कि एक आदमी जेल में है। सबसे स्केरी बात ये है कि ये प्रेसिडेंट नॉर्मल बना दिया गया है। आज उमर खालिद है, काल कोई जर्नलिस्ट होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई एक्टिविस्ट होगा, जिसका क्राइम सिर्फ इतना होगा कि उसने सवाल पूछ लिया। जब एंटी टेरर लॉज का यूज स्पीच को क्रिमिनलाइज करने और बिना ट्रायल के लोगों को सालों तक बैंड रखने के लिए होता है, तब लॉ सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं करता, पावर को प्रोटेक्ट करता है। लीगल है बोल देने से चीज सही नहीं हो जाती। स्लेवरी भी कभी लीगल थी, इमरजेंसी सेंसरशिप भी लीगल था, अपार्थाइड भी लीगल था। हिस्ट्री ने हमेशा ये दिखाया है, लॉ बिना कॉन्शियंस के सिर्फ ऑपरेशन होता है। डेमोक्रेसी का टेस्ट ये नहीं होता कि वो पॉपुलर लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है। टेस्ट होता है कि वो अक्यूज्ड, अनपॉपुलर और इनकन्वीनियंट लोगों के साथ क्या करती है। और इस टेस्ट में ये सिस्टम बुरी तरह फेल हो चुका है। ये उमर खालिद को पसंद या नापसंद करने का सवाल नहीं है। ये सवाल है, क्या हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं या नहीं? अगर एक स्टेट किसी इंसान को सालों तक जेल में रख सकती है बिना गिल्ट प्रूव किए, तो वो थ्रेट से नहीं लड़ रही, वो अकाउंटेबिलिटी से डर रही है। और जब सोसाइटी चुप रहती है, सिर्फ ये कहकर कि कोर्ट ने अलाउ किया है, तब हम धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फ्रीडम एक राइट नहीं, एक परमिशन है। अगर ये जस्टिस है तो शब्दों का मतलब खत्म हो चुका है, और अगर ये डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का पब्लिक में मजाक बन रहा है।